Assalamualaikum everyone. I hope and pray you all are doing wonderful. So I am back with part 2 of visit to King Abdulaziz Center of World Culture. हमने पिछले व्लॉग में चिल्ड्रन म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया था एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एल्डर्स म्यूज़ियम, जहाँ के टिकट हमने चिल्ड्रन म्यूज़ियम के लेते हुए साथ ही ले लिए थे। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द म्यूज़ियम। यहाँ पे कुछ जगहों पे बच्चे अलाउड थे और कुछ जगहों पे नहीं थे। सो लेट्स सी कि हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। और यहाँ पर सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स थी खाना काबा की और मस्जिद नबवी की, एंड दीज वर सो ब्यूटीफुल। मस्जिद अक्सा की भी थी और यहाँ पर सारी डिटेल्स भी हर जगह लिखी हुई थी, हर हिस्से की। सो बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था, सो दैट्स वाई आई हैड टू कीप इट स्मॉल और मुझे फिर इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाना पड़ा। और अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा बन रहा है, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे अभी भी काम चल रहा था। सो हियर वी आर इन द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉम अर्थ। और यहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं थे। सो फर्स्ट माई हस्बैंड वेंट इनसाइड और मैं बाहर बच्चों के साथ वेट कर रही थी। देन आई वेंट इनसाइड और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी और सारा सऊदी अरब के बारे में डिटेल्स, और यहाँ पे कौन से फ्लावर्स, कैसे घर बने हैं, ये सारी चीज़ें उनकी डिटेल्स सारी दिखाई थी। तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स थी, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स थी, लेकिन टाइम कम और व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। खूबसूरत आर्ट पीसेस थे और इसके साथ ही उनकी डिटेल्स भी थी कि किस चीज़ के बारे में क्या क्या बनाया है, क्या लिखा है। और यहाँ पर सारा सऊदी अरब के बारे में, उनके समर्स के बारे में, उनकी ट्रीज़, पाम ट्रीज़ की वजह से बहुत मशहूर है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड हेयर दीज आर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और हर चीज़ के बारे में सारा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर आप कुछ ये पिक्चर्स के बारे में और उनकी डिटेल्स वीडियो भी देख सकते थे, सुन सकते थे। हेडफोन्स लगे हुए थे। सो आई हैड लेस टाइम, तो मैं कुछ सुनने के लिए ना रुक सकी और हर चीज़ को मैं कैप्चर करते हुए साथ आगे बढ़ती रही। फ्रॉम द अर्थ के सेक्शन को कवर करते हुए नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। और बहुत पैदल चलने का सफ़र था, बहुत ज़्यादा, तो बच्चे काफ़ी थक भी गए थे, बट दे इंजॉयड अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने बारी बारी, जहाँ बच्चे अलाउड नहीं थे वहाँ पर पहले मैं या मेरे हस्बैंड चले जाते और बाद में फिर बच्चों को भी साथ हम देखते, तो और जहाँ पे बच्चे अलाउड थे सो वी वेंट देयर टुगेदर। नाउ हेयर एक जगह पे बच्चे इस सेक्शन में अलाउड थे, लेकिन इस सेक्शन में, सामने वाले सेक्शन में अलाउड नहीं थे। सो हेयर आई केम फर्स्ट। यहाँ पर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी मसाजिद की डिटेल्स थी, उनके आर्किटेक्चर्स बने हुए थे और बहुत सारी डिटेल भी उनके बारे में लिखी थी। काफ़ी सारी मस्जिदें थीं और इंडिया की और तुर्की, अज़रबैजान और जापान, चाइना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स हैं, सबकी बड़ी बड़ी और पुरानी मस्जिदों के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी। ये जामा मस्जिद इंडिया है। ये द ब्लू मॉस्क जो कि बड़ी मशहूर मस्जिद है इस्तांबुल, तुर्की में। और यहाँ पर हेडफोन्स भी लगे हुए थे, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ और मसाजिद की अज़ानें सुनी जा सकती थीं और उनकी हिस्ट्रीज़ भी जानी जा सकती थीं। एंड दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा।
अगर मैं डिटेल्स बताऊँ तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर पुराना खाका था मस्जिद नबवी का, और उसके बाद ये सारे पुराने ज़माने की चीज़ें जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलती हुई आ रही थी, उनके बारे में सारी डिटेल्स बताई थी। डिफरेंट डायनेस्टीज़ से जो चीज़ें चलती आ रही थीं, जैसे कि ये मुनबर था, और इसी तरह बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आर्किटेक्चर्स और जितनी भी सारी चीज़ें थीं वो इधर दिखाई गई थीं, और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और इनकी डिटेल सारी लिखी गई थी इसमें। वाटर जार ऑफ सैंड था, और ये उस ज़माने के सारे बर्तन थे, और उनकी नंबरिंग की गई थी, और उनके बारे में सारी डिटेल्स बताई गई थी। सो इफ़ यू लव हिस्ट्री, और अगर आपको ऐसी चीज़ें देखने का शौक़ है तो आप लाज़मी एक बार विज़िट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जानमाज़ थे, और जिस जिस सदी से वो जिस डिज़ाइन में चलते हुए आ रहे थे, जिस कंट्री के थे, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। प्रेयर रग्स दीज आर कॉल्ड। और बहुत अच्छा लग रहा था इन सारी चीज़ों को देख के, और एक सुकून मिल रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। अल्लाह पाक हमें और हमारे मज़हब को सलामत रखे, और हमें इसकी पैरवी करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सारे कुरान पाक की रेल, और ये जो स्टार्टिंग से फ़र्स्ट कुरान था, और फ़र्स्ट सेपरेट सुपारों का जो सेट होता है 30 का सेट वो था, और ये सारी इनकी डिटेल्स लिखी गई थी इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है। और यहाँ पर फ़र्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और सारी जो फ़र्स्ट चीज़ें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी वो सारी इधर दिखाई गई थी। सो ये व्लॉग था यहीं तक, और मिलती हूँ आपसे पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।